हिंदू धर्म रामायण के अनुसार लंकापति रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। उसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। यह योद्धा देवराज इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया था। रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण और उसके पुत्र मेघनाद भी थे। राम और रावण के बीच हुए युद्ध में लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन मेघनाद की पत्नी सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा के समय मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था। ऐसे में मेघनाद का एक हाथ कटकर सीधा उसकी पत्नी सुलोचना के पास पहुंच गया। यह भी इसलिए हुआ कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना को संदेश देना था कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है, लेकिन यह सब देखकर भी सुलोचना को यकीन नहीं हुआ। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने राम लक्ष्मण के गुणगान लिखकर उसे यकीन दिलाया था। यह जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि अब वह सती होना चाहती है। बताते हैं कि उसके बाद सुलोचना मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने कहा कि तुम श्री राम के पास जाओ। इसके बाद सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची। सुलोचना ने श्री राम से कहा कि हे राम, आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दे ताकि मैं उनके साथ सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम बेहद दुखी हुए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूं, लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। इसी बीच सुग्रीव को यह आशंका हुई कि मेघनाद ने अपनी कटी हुई भुजा से लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। उन्होंने इसके बारे में सुलोचना से पूछा और कहा कि हम यह बात तभी मानेंगे जब यह नरमुंड हंसेगा। इसके बाद सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, एक बार आप हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। कहा जाता है कि इसके बाद सुलोचना सती हो गई थी। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।